जय हिंद एवरीवन। तो अभी हमारे यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में सिर्फ 40 डेज रह गए हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि हम हमारे इन रिमेनिंग डेज के अंदर हुसैन बोल्ट कैसे बन सकते हैं, मतलब अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं और बेटर आउटपुट कैसे ला सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गेटवे है यूपीपीसीएस मेंस का। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये मोस्ट हार्ड ब्रेकिंग स्टेज है। जो सबसे ज्यादा छटनी होती है ना, वो इसी स्टेज में होती है। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं ना, वो इससे बाहर हो जाएंगे, वो आपकी रेस से पूरा कंप्लीटली आउट ऑफ हो जाएंगे। तो ये मोस्ट हार्ड ब्रेकिंग स्टेज है, क्योंकि इसमें देखो आप फॉर्म तो सब भरते हैं। एसएससी वाला भी फॉर्म दे एग्जाम देगा, बैंक वाला भी एग्जाम देगा, यूपीएससी सीएससी वाला भी एग्जाम देगा, और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग भी एग्जाम देंगे। तो ये छटनी वाला एग्जाम है। तो फिर अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम देखेंगे जो हमारे इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो क्या है? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी हमारे इस एग्जाम की फैक्टर है। जिसका एक्यूरेसी अच्छा होगा ना, उसको डेफिनेटली इस एग्जाम के अंदर बेनिफिट होगा। ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेज है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे लोग 0.25, 0.5, 0.35, 0.75 नंबर से बाहर होंगे। तो अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है जो रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। रिवीजन ही ऐसी चीज है जो एक डिफरेंस पैदा करेगी एक सेलेक्टिंग कैंडिडेट में और एक नॉन सेलेक्टिंग कैंडिडेट के अंदर। तो रिवीजन मेक अ डिफरेंस। तो अभी हमारे एग्जाम में 40 डेज रह गए हैं, तो हमको ये देखना है कि हमको क्या नहीं करना है, क्या चीज हमको इस टाइम पे अवॉइड करनी है। नोट्स मेकिंग बिल्कुल नहीं करना है। जो भी हमने नोट्स बना लिए हैं उनको रिवाइज करो, बाकी नए नोट्स मत बनाओ। पूरे के पूरे सिलेबस को अभी कवर करने का टाइम नहीं है। जितना सिलेबस हुआ है बहुत है, ठीक है। बहुत सारे मॉक्स मत दो अभी, कि अभी हम लोग सोचे कि हम लोग मॉक्स आफ्टर मॉक आफ्टर मॉक दे। वो टाइम चला गया। कम मॉक्स दो और उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखो। देखो कि कौन कौन से पोर्शन में मैं गलती कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। रेदर देन दिन में 2 मॉक्स देने के, एक मॉक्स दो और उस एक मॉक को जितना हो सके अच्छा एनालिसिस करो। उसके एनालिसिस में भले आप 2 दिन दो, एक मॉक दो, उसके एनालिसिस को 2 करो, पर ज्यादा मॉक मत दो कि टॉपर ने बोला है मॉक्स देना है तो ऐसा नहीं कि मॉक्स आफ्टर मॉक मॉक आफ्टर मॉक देते रहो। ये मत करो। मटेरियल को कलेक्ट करना बंद करो, अपने टेलीग्राम को बंद करो। जो मटेरियल है सफिशिएंट है, इसमें विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अभी हम इस सीरीज के अंदर क्या करेंगे, हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ऑफिसर सीरीज। इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे, 2023 के पेपर का, 2022 के पेपर का और 2021 के पेपर का। हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे। हम वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ करंट अफेयर देखेंगे। जो करंट अफेयर का डर होता है बच्चों में, आपने देखा होगा 2023 में बहुत क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, वो हम इस सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। मैं बाय मंथली या क्वार्टरली करंट अफेयर का वो लेके आऊंगा वीडियो, उसके अंदर आपका करंट अफेयर का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसी पीपीटी को रेफर करना, उसके अलावा कुछ मत देखना। करंट अफेयर का डर निकालो। करंट अफेयर आप हमारी अकेडमी के ऊपर छोड़ दो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। सेकेंड, हमें जो सब्जेक्ट का रिवीजन करना है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, ताकि हमको जल्दी से जल्दी ग्रैप्स हो और लॉन्ग टाइम के लिए ग्रैप्स हो। मैथमेटिक्स को मैं आपको कराऊंगा टाइप वाइज, कैसे, जैसे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन। तो ऐसे हम टाइप वाइज करेंगे। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कम टाइम में बेटर एक्यूरेसी के साथ हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रैक्टिस ग्रुप है, उसके अंदर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पूल, ठीक है। अभी हम कुछ ट्रेंड एनालिसिस करते हैं 2023 और 2022 के पेपर का। हम देखेंगे हमको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितना उसका वेटेज आ रहा है। जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इस पे 18 से 20 2023 में क्वेश्चन आए और 2022 में 20 से 22 क्वेश्चन आए। मतलब ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। किसमें? हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में। सिमिलरली ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन एवरेज मान के चलो आप। पॉलिटी में भी 15 से 20 क्वेश्चन एवरेज है अपना। तो ये हमने सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है। मैं आपका यहाँ पे ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूंगा करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर आप देखो 30 to 35 मार्क्स का आया है 2023 में, जो बहुत बड़ा एक पोर्शन है। तो ये करंट अफेयर का हम लोग मेरी पीपीटी से कवर कर लेंगे। वो पीपीटी को आपको सुनना है, उसके बाद उसको 2 बार रिवाइज करना है, मोर देन एनफ है। उसके बाद कुछ नहीं आएगा। यही चैनल है, यही नंबर है मेरा, आप कॉल करके मुझे बता सकते हो। इकोनॉमिक्स से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 या 12 से 15, बट ईजी आते हैं। छोड़ना नहीं है, इकोनॉमिक्स का भी डर खत्म करना है।
अभी आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप हमेशा टारगेट हमेशा जनरल की कट ऑफ को करना, जनरल की ही कट ऑफ को आपको क्लियर करना है, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ में मत उलझना। तो देखो 2023 की कट ऑफ थी 125, 2022 की थी 126, 2021 की थी 120। तो मोटा बाटी में अगर मैं बात करूं तो हमको टारगेट लेके चलना है कि हमारी कट ऑफ कैसे भी करके 125 से ज्यादा होनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीसेट पेपर। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो इसको आपको यूपीएससी सीएससी के पेपर से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी अगर हमने उससे कंपेयर कर लिया। इसका पेपर बहुत इजी एंड इजी आता है, 3 बार इजी बोल दिया मतलब काफी इजी आता है। पेपर को हमको सॉल्व कैसे करना है, उसकी प्रायोरिटीज हमको कैसे करनी है, हमको पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करना है, और फिर हमको सॉल्व करना है बेसिक मैथमेटिक्स को। हमको क्या करना है, 1 आवर डेली देना है एज ए रिफ्रेशमेंट। सोचते ना कि यार हम रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करें एग्जाम के अंदर, तो भाई हम रिफ्रेशमेंट के लिए सीसेट करते हैं। सीसेट हम 1 घंटा करेंगे, और ट्रस्ट मी हम इस जो 1 आवर सीसेट को हम रिफ्रेशमेंट के लिए दे रहे हैं ना, ये हमारी प्रिपरेशन में बेनिफिट ही करेगा, हमारा माइंड काफी बैलेंस ही रखेगा। तो हमको 1 आवर डेली सीसेट को देखना है। प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, पीवाईक्यू ही मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, और पीवाईक्यू ही लॉजिकल रीजनिंग करनी है। इसके अलावा कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, और कोई रिसोर्सेज सब कुछ बेवकूफ है बनती है, सिर्फ इसी पे हमको बने रहना है, स्टिक रहना है, ठीक है। कंक्लूजन आ जाए, कंक्लूजन हमारा यही है कि रिवीजन इज द की टू प्रीलिम्स। बार बार लगातार सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन ही हमको सक्सेस दिलाएगा। पीवाईक्यू ही हमारी भागवत गीता है, पीवाईक्यू ही हमारी बाइबल है, और पीवाईक्यू ही हमारी कुरान है। तो पीवाईक्यू को हमको रट्टा लगाना है, गोते मारने हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करते जाओ करते जाओ करते जाओ, काफी हेल्प मिलेगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। जिसका यहाँ कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, वो खेल जाएगा। 40 दिन तक अपनी पीठ थपथपानी है और बोलना है कि हाँ मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम होगा, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।